गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं वर्ड फॉर्मेशन एंड लेटर एंड नंबर के गैप का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी और जो आ सकते हैं वैसे भी क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस सेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही लाभान्वित होंगे सब लोग। ठीक है, इस सेशन से तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम का है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। गुड। If each of the alphabets of the word miracle is arranged in alphabetical order from right from left to right, and then each vowel in the new word thus form is changed to next letter in English alphabet series। ठीक है, पहले इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर लेते हैं। क्या हो गया, मिरेकल है ना, तो ए आ जाएगा, CEILMR हो गया, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हो गया। अब क्या कर रहा है, from left to right हो गया, and then each vowel in the new word thus formed is changed to next letter in the English alphabetical series, and each consonant is changed to previous letter। ठीक है, in English alphabetical series which of the following will be fifth from the right। राइट से फिफ्थ कौन सा आ रहा है, पहले देखिए 1 2 3 4 5 ई है। ये क्या है, वॉवेल है। वॉवेल को क्या करना है, नेक्स्ट में लाना है। ई के नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एफ है ना। सारे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो पूछ रहा है वो नंबर ले आएंगे, तो नंबर इज ई, राइट से फिफ्थ था। ये क्या है, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट वॉवेल है, तो इसका नेक्स्ट लेटर चेंज किया। अगर कॉन्सोनेंट होता तो प्रीवियस लेटर कर देते। ठीक है, तो एफ इज सी। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। इफ ईच अल्टरनेटिव लेटर इन द वर्ड फ्लिपर स्टार्टिंग विथ एफ इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग लेटर चेंज टू द प्रीवियस लेटर। ठीक है, देन हाउ मेनी लेटर्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू अरेंजमेंट, है ना। एक से ज़्यादा कौन ऐसा है जो दिखेगा। चेंज कर दीजिए फ्लिपर को। क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा ना, ऐसे करना है जी, है ना। स्टार्टिंग विथ एफ, नेक्स्ट लेटर में चेंज करते जाना है। ठीक है, और जो बच गया उसको प्रीवियस लेटर में। तो पहले इसको कर दें, जे हो जाएगा, इसको छोड़िए, क्यू हो जाएगा, इसको छोड़िए, ये हो जाएगा एस, है ना। इतना ही हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा। अब जो बच गया उसके प्रीवियस लेटर ले आइए। क्या क्या बच गया, के, एल बच गया तो के हो जाएगा, फिर पी बच गया तो ओ हो गया, है ना, और लास्ट में ई बच गया, उसका प्रीवियस डी हो गया। इतना ही करना था बस। अब क्या बोला है, देन हाउ मेनी लेटर्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू अरेंजमेंट। कौन ऐसा है जो एक से ज़्यादा बार दिख रहा है, कोई नहीं है, सब तो एक ही बार दिख रहा है, यानी कि ए, नॉन इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ लेटर ऑफ द सुटेबल आर इंटरचेंज। देखिए अब इसको क्या करना है, इसके पोजीशन को क्या कर देना है, फर्स्ट एंड फिफ्थ। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया, इन सबको ऐसे चेंज कर देना, तो क्या हो जाएगा ए एस। ठीक है, देन इसके साथ चेंज कर दीजिए बी को, बी यहाँ आ जाएगा यू, है ना। इसके साथ चेंज कर दिए एल को, और आई आ जाएगा यहाँ, और ई को यहाँ, और टी को यहाँ भेजिए, ऐसे चेंज कर देना। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, इन द न्यू अरेंजमेंट हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज between the alphabet which is third from the left in, third from the left in third, and the alphabet which is second from the right in। इन दोनों के बीच में कितना है, आई है और एल है। आई और एल के बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल में, देखिए इंग्लिश अल्फाबेटिकल इस अरेंजमेंट में कितना है वो नहीं पूछ रहा है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल में। ठीक है, तो आई और एल के बीच में जे और के है ना, दो लेटर बच रहा है, दो हो गया हमारा आंसर सी। ठीक है, यही बोल रहा है ये। ऐसे हम क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, इस टाइप के क्वेश्चन को। कभी कभी क्या पूछेगा, इनके बीच में कितने लेटर रह गए जो नए वर्ड बने, है ना।
और कभी कभी अभी इसमें पूछ रहा है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, ऐसे पूछ देगा, है ना। इफ इट इज पॉसिबल वन यू ऑल मीनिंगफुल वर्ड विद द सेकंड, ठीक है। द फिफ्थ, फिफ्थ इज एस, द सेवंथ इज आई, एंड द टेंथ इज टी। क्या कैसे हमें काउंट करना है, देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फटाफट कैसे काउंट करेंगे। ये है ना, हमें ये है वर्ड बना हुआ, ठीक है, इसको फटाफट काउंट करना है। तो हम दो दो का करेंगे, सेकंड यानी कि ओ आ गया, फिर ऐसे वाला फिफ्थ यानी कि 4 हो गया तो ये बच गया, उसके बाद सेवंथ वाला 6 यानी कि सेवंथ ही जाए, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, ऐसे काउंट कर देना हमें, ठीक है। 2 4 6 8 10, 2 का जोड़ी बना लेंगे, है ना, पेयर, इससे इजी होगा काउंट करने। तो हमें ये बन गया। अब इससे क्या बन रहा है, एक मीनिंग फुल वर्ड बनाइए और थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, और उसका थर्ड लेटर, तो MSIIT से क्या बनाएंगे, MIST बन जाएगा, है ना, एक ही बनेगा। थर्ड यहाँ से आएगा क्या, एस, ठीक है, SHE हो गया। इसमें क्या है, हमें कुछ वर्ड को रखना है इस टाइप का, जैसे वर्ड है, मैं इतना इसलिए ला रहा हूँ कि जो वर्ड आता रहेगा MSIT, हम उस टाइम कंफ्यूज होंगे, अरे इससे बनेगा क्या बनेगा, इसीलिए इतने सारे मैं लेके आया हूँ। 25 हमने पहले किया था क्लास 1 में इसका, अभी 20 इसमें है, इस क्लास में है, यानी कि टोटल हो गया 45। और भी अदर्स क्लासेज में आते रहेंगे। जैसे मैंने प्लान किया है SBI का मैराथन लाने के लिए, है ना, SBI के प्री आने वाला है ना, तो प्री का क्वांट एंड रीजनिंग, इन दोनों क्या लेके आएंगे, मैराथन। इसमें क्या होगा, क्वांट के अर्थमेटिक का सारे चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के सारे चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये हम अभी लाने वाले हैं 2-3 दिनों में, बिफोर एग्जाम ऑफ SBI, ठीक है, प्री से पहले ये लेके आ जाएंगे विथ फुल फार्मूला, और कम से कम 10-10 हर चैप्टर से क्वेश्चन, या 5-5 लेके आएंगे जितना पॉसिबल हो सके। भले ही सेशन 2-4 घंटे का हो जाए, 2 घंटे का या 3 घंटे का हो जाए, लेकिन ऐसा हम लेके आने वाले हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आइए। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड विद द सेकंड इज टी, है ना, सॉरी थोड़ा कप हो रहा है, सेकंड इज टी, ठीक है। द फिफ्थ कौन सा हो गया, ए हो जाएगा। द फिफ्थ, द सिक्स्थ विल बी एम, एंड द टेंथ ही एन, है ना, ठीक है, इससे बनाना है हमें। 10th इज ई नॉट ए ना, 10th इज लास्ट, 2 4 6 8 2 10, ठीक है, दो दो का पेयर बना के हमने कर लिया। अब देखिए इससे हमें कितने वर्ड बनेंगे, तो एक तो टीम हो जाएगा, बिल्कुल नोन है, हाँ, एक हो गया MEAT, ठीक है, टेम भी एक वर्ड है, और क्या बन जाएगा, चेकमेट भी बन जाएगा, मेट, है ना, 4 वर्ड बन गया। तो थर्ड लेटर तो है नहीं, नो सच बट कैन बी, एक्स भी नहीं है, मोर देन वन सच वर्ड, बाई इज आंसर, तो बाई विल बी आंसर, बाई इज ई, ठीक है, ई विल बी आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, if it is to make only one meaningful English word with the second will be you, second, the fifth, the seventh and ninth, 2 4 6 8 9, ठीक है, ठीक है, इससे हमें बनाना है। तो क्या बनेगा, यूनिट बन जाएगा एक तो UNIT, ठीक है, ये दिख रहा है ऐसे यूनिट, और कुछ बनेगा, कुछ नहीं बन पाएगा। इफ नो which of the following is second letter of the second letter of that word, second letter of that, दो बार आ गया है ना, सेकंड लेटर, इसको काट दीजिए, ठीक है,
सेकंड लेटर कौन सा रहेगा? सेकंड लेटर अगर लेफ्ट एंड राइट से नहीं दिया है कुछ तो हम लेफ्ट से काउंटिंग शुरू करेंगे इधर से, ठीक है। तो सेकंड लेटर विल बी एन, एन इज सी, सी इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स देयर इन द वर्ड वंडर्स, ईच ऑफ बीच एज मिनट। ओके, इसको मैंने बोला था दो तरह से कर सकते हैं, या तो इसका नंबर पोजीशन लिख दीजिए या डायरेक्ट लिख के कर लीजिए, ठीक है। तो पोजीशन लिखने से थोड़ा दिखता है ना, दूर से ही। जैसे डब्लू का हो गया 23, ये मैं एक क्लास लाने वाला हूँ अल्फ़ाबेट का पोजीशन का, ठीक है। 23 हो गया, O is 15, N is 14, D is 4, E is 5, R is 18 and S is 19, ठीक है। अब काउंट कर लीजिए, 23 से तो फॉरवर्ड में कोई नहीं है, 15 से भी नहीं है, 14 से एक आ गया बैकवर्ड में, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 5, 6 से 4, 5, ये देखिए आ गया, एक देखिए 18 से आ गया बैकवर्ड में 23 और एक आ गया फॉरवर्ड में, 4 बन गया हमारा, ठीक है। तो मोर देन 3 हो जाएगा आंसर, है ना, मोर देन 3 सी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इफ इट पॉसिबल टू फॉर्म ए वर्ड विथ फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एंड 11th, ठीक है, इससे वर्ड बनाना है। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड, तो ये तो एल ई डबल एस एक ही बनेगा, है ना, 2 एस है तो एल ई डबल एस, फर्स्ट इज एल, एल इज बी, बी इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू फाउंड विथ फर्स्ट, फर्स्ट इज ई, सिक्स्थ, 8th एंड 9th, ठीक है, इससे वर्ड बनाना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, पी ए सी, एक तो बन रहा है पेस, और भी बन रहा है क्या, हाँ एक और बन रहा है ना, सी ए पी ई, कीप, और कुछ बनेगा, बाय यूजिंग ईच लेटर वंस इन द वर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू वर्ड, तो 2 ही बनेगा, केप पेस 2 ए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड फिगर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सच ए वे दैट वॉवेल्स आर अरेंज्ड फर्स्ट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, देन हाउ मेनी लेटर्स देयर इन द यू एंड आर आफ्टर द रियल, यू एंड आर, देखिए इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं पूछा है, हाउ मेनी लेटर्स देयर इन बिटवीन यू एंड आर, जो अरेंजमेंट आएगा उसी में यू एंड आर के बीच में कितने लेटर आएंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। पहले क्या लेना है, वॉवेल को लेना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सबसे पहले क्या है, ई है, फिर आई है और यू है, उसके बाद कॉन्सोनेंट को लेना है, कॉन्सोनेंट क्या हो गया, ABCD जी, एच आर एंड एस, ठीक है, ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। एंड यू एंड आर, यू हो गया यहाँ, आर हो गया यहाँ, उसके बीच में कितने आ रहा है, कुछ छूट गया क्या, ABCD एफ, एफ छूट गया है ना, एफ है ना इसमें, ठीक है, तो 2 आ रहा है, एफ एंड जी, ई आई यू हो गया वॉवेल का अरेंजमेंट, उसके बाद कॉन्सोनेंट एफ जी आर एस, तो यू एंड आर के बीच में 2 लेटर आ गए, ठीक है, 2 इज ए, ये है हमारा अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इन द वर्ड कम्युनिकेशन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स हैव द सेम नंबर लेटर्स बिटवीन देम इन द गिवन बाय दे, ओके, कम्युनिकेशन का भी वैसे निकालना है, कम्युनिकेशन का हम लोग करते हैं, देखिए कम्युनिकेशन सी इज 3, ओ इज ओ टी यानी कि 15, एम इज 13, 13 और 13, 2 एम है, फिर यू 21, एन 14, आई 9, सी 3, ए 1, टी 20,
तो जानते हैं हम लोग T20 एंड I9 वो कितना हो गया 59 एंड 14, ये है हमारा। ठीक है, पूरा लिख दें यहाँ 3 15 13 13 21 14 9 3 1 20 9 59 14। ठीक है, अब इनके बीच में बनाना है, कितने बनेंगे। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। देखिए 3 से 1 9 में आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ऐसे काउंटिंग कर लेना फॉरवर्ड। 15 से कोई होगा नहीं, 15 इटसेल्फ इज ग्रेटर। ठीक है, बैकवर्ड में भी नहीं होगा, है क्या। 15 से काउंट करिए, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं है। ठीक है, 13 से हो गया 15, 21 से भी नहीं होगा। ठीक है, 14 से भी नहीं है ना, 10 11 12, अब कितना हो गया हाँ 9 से 14 हो गया, एक बहुत सारे वर्ड बनेंगे इसमें। 14 से 15 हो गया, लेकिन हम लोग ऐसे हजार्ड स्पेस में नहीं बनाएंगे, सीरियली बनाएंगे। ठीक है, सीरियली बनाने से हमें पता चलेगा कि कौन सा बना, कौन सा काउंट किए, कौन सा नहीं। ठीक है, 9 से बनाइए, 10 11 12 13 14 15 नहीं आ रहा है, 10 11 12 13 14 15 नहीं आ रहा है। 3 से बनाइए, 4 5 6 7 8 नहीं आ रहा है, 3 4 5 6 7 नहीं आएगा। एक से कोई नहीं बन पाएगा। अब आ गया 20, 20 से 21 22 23 24 25 26 21, 20 से भी नहीं, 9 से 10 11 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। 15 से 16 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो 14 से 15 हमारा कितना बन गया 1 2 3 4। ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20, एक यहाँ भी बन रहा है ना, 13 तो 15 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना। तो कितने बन गए हमारा, मोर देन 5 हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मोर देन 5 हो गया ना। 3 से 9, 4 5 6 7 8 9, ओह वहाँ 9 नहीं बना, हो गया ना, मोर देन 5 इज ई। ठीक है, नेक्स्ट वन, इफ सपोज टू मेक 1 1 1 फर्स्ट फोर्थ सेवंथ एंड 11th। 11th इज 2 4 6 8 9 10 11। ठीक है, इससे बनाना है हमें मिनी कोड। क्या क्या बनेगा, TIER हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक RIT भी वर्ड है ना। दो बन गए, और मोर देन 2 है तो, मोर देन 1 है तो बाई लिखना है, बाई इज ए इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। In the word relationship, all consonants are written as their preceding letters and all vowels written as their following letters. Now, all letters are arranged in alphabetical order from the left to right and all repeated letters are eliminated. Then how many such pairs of letters there in which? ओके, ये मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्री का क्वेश्चन नहीं है, मेंस का है, पहले कर लीजिए। इसको क्या करना है, कांस्टेंट को प्री और वावल को फॉलो, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ा के लिखना है और कांस्टेंट को एक पहले लिख देना है। तो आर है कॉन्सोनेंट को, तो आर है तो क्यू हो जाएगा, ई है तो एफ हो जाएगा, एल है तो के हो जाएगा, ए है तो बी हो जाएगा, टी है तो एस हो जाएगा, आई है तो जे हो जाएगा, ओ है तो पी हो जाएगा, एम हो जाएगा एन का, एस का आर हो जाएगा, एच का जी हो जाएगा, आई को जे आगे बढ़ा देना है, और ओ को पी, पी है तो ओ हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है,
रिपीटेड जो है उसको हटा देना है। कौन कौन सा रिपीटेड? एक तो जे दिख रहा है, और कोई रिपीटेड नहीं है। ठीक है, हो गया। जो है उसको लिख दीजिए। अभी क्या कर रहा है इसको? अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। नाउ लेटर्स अरेंज अल्फ़ाबेटिकल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब अरेंज कर दीजिए। क्या हो जाएगा? बी, ए बी सी डी ई एफ जी जे के एल एम एन ओ पी क्यू एंड आर। ये अरेंज कर दिया हमने। एस भी है, यहाँ पे, है ना? ठीक है, अभी इसको बोल रहा है देन हाउ मेनी सच लेटर्स देयर ईच ऑफ बीच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इसको नंबरिंग कर लीजिए। 2, B इज F इज 6, G इज 7, J इज 10, जोटी के हिसाब से 10 हो गया, K इज 11, M इज 13, A 11, M इज 13, O इज 14, O इज 15, O P इज 16, P Q 70 सारे नंबर से है, 18 19 ये हो गया। ठीक है, अभी देखिए क्या, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 से कोई नहीं है, 6 से 1 7 हो गया। ठीक है, 10 से 1 11 हो गया, 10 से और कोई नहीं है। ठीक है, अब आइए 13 से 13 14 15 16 17 18, 13 से कोई नहीं है, 15 से 16 हो गया, 15 से 1 17 हो गया, 16 17, 15 से 18 भी हो जाएगा और 15 से 19 भी हो जाएगा। फिर 16 से भी सारे हो जाएंगे, 17 18 19, यानी कि 3 3 6 8, मोर देन 8 हो जाएगा लग रहा है, ये मोर देन 8 हो जाएगा ये। ठीक है, ई। नेक्स्ट आइए, इफ बी फॉर्म द वर्ड बाय फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ एंड फर्स्ट, अच्छा इसका भी लेना, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, ऐसे बनाना है वर्ड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? इसमें तो एक ही आ रहा है, बी। हमने क्या लिया है? एल तो लिया ही नहीं। फर्स्ट इज सी, थर्ड इज एल, मैंने क्या ले लिया? ई क्यों ले लिया? थर्ड। ठीक है, तो हो जाएगा बी एल ए सी के, ब्लैक बन जाएगा। ठीक है, फिर बाहर थर्ड लेटर फ्रॉम राइट, राइट से थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट से थर्ड इज ए। ठीक है, ऐसे काउंट करना है हमें, ए इज बी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है? इन द नंबर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर सेम नंबर बिटवीन देम बोथ। हाँ, ये अब नंबर का आ गया। अभी तक हम लोग लेटर्स का कर रहे थे। ठीक है, अब नंबर्स का इन दोनों के बिटवीन निकालना है। 7 4 8 5 2 3 9 7 1। ठीक है, ये है ना। 7 से नहीं आ रहा है कोई, 4 5 6 7 8 9, हाँ 4 से एक आ गया 9, 8 से आइए, 8 से कोई नहीं आएगा, 5 से आइए 6 7 8 6 7 8 9 10 नहीं है, 2 से 3 4 5 6 2 3 4 5 6 नहीं है, 9 से आइए, 9 से कोई नहीं होगा, 7 7 से 8 7 8 9 10 11 12 है, 4 से 9 हो गया, 2 से 3 5 से 3 4 5, ओके 3 से ए भी तो है एक, तो 3 बन गया हमारा। ठीक है, 3 इज डी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये बी फॉर्म 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड बाय यूजिंग थर्ड। थर्ड इज ए, फोर्थ इज सी, फिफ्थ इज टी एंड 7 लेटर। तो क्या बन जाएगा? एक ही बनेगा मुझे लग रहा है, टी ए सी टी, टैक्ट। बाट विल बी द सेकंड लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड, है ना। सेकंड लेटर यानी कि लेफ्ट एंड राइट नहीं दिया है, तो सेकंड हम शुरू करेंगे लेफ्ट से काउंटिंग। ठीक है, सेकंड इज ए इज बी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इफ द वर्ड गिवन कन्वर्सन इफ बी रिप्लेस ऑल द ऑड पोजिशन लेटर फ्रॉम लेफ्ट विथ जस्ट नेक्स्ट लेटर एंड ऑल द इवन पोजिशन नंबर विथ
जस्ट प्रीवियस, ओके, जो ऑड पोजीशन में है उसको नेक्स्ट लेटर कर देना है और इवन में है जिसको प्रीवियस लेटर कर देना है, ठीक है। देन हाउ मेनी लेटर्स आर रिपीटेड देयर इन न्यू अरेंजमेंट, तो कितने लेटर है जो रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, कर दीजिए, कोई नहीं है। बी फर्स्ट कर दीजिए, ओ है, एन, ऑड पोजीशन को नेक्स्ट में है, सी को डी हो जाएगा ना, ऑड पोजीशन नेक्स्ट, सी यानी कि डी हो जाएगा, और ओ यानी कि एन हो जाएगा, फिर एन ओ हो जाएगा, बी यू हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, क्यू आर क्यू हो जाएगा, एस टी हो जाएगा, आई एच हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा, और लास्ट एम एन इज एम, ठीक है, हो गया। इसमें रिपीटेड कौन सा है, कोई रिपीटेड दिख रहा है, एन, कोई रिपीटेड नहीं है, सारा एक ही बार है, ठीक है, नन, डी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इफ इट इन द वर्ड courteous we remove all the letters at odd position and then arrange all the letters in English alphabetical order, find which of the letter from the right end in the new arrangement, third from the right end, ठीक है, इधर से काउंटिंग करना है, राइट एंड से थर्ड लाना है, ठीक है। क्या करना है, सारे ऑड पोजीशन रिमूव कर देना है, यानी कि क्या रह जाएगा, ओ रह जाएगा, सी तो ऑड में फर्स्ट इज रिमूव्ड, ए रिमूव हो जाएगा, ए रिमूव हो जाएगा, ए रिमूव हो जाएगा, और ए रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा ओ आर ई ओ, ये बच जाएगा हमारा, ठीक है, ई यू नॉट ओ, है ना, ये बच जाएगा हमारा। अब इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में कर देना है, तो ई हो जाएगा पहले, ओ हो जाएगा, आर है, लास्ट में यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ले आइए थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज ओ इज आवर आंसर, ओ इज ए, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए 19, इफ इन द गिवन वर्ड मैग्नामिनियस, क्या है, मैग्नानिमस, if we remove all the repeating letters and replace all the vowels with immediate succeeding letter and all the consonants with immediate preceding letter, succeeding means following, ठीक है, succeeding means next letter में कर देना है, और preceding तो before हमको पता ही है, previous, ठीक है, यही करना है हमें। रिपीटिंग वर्ड सारे रिमूव कर देना है, एम दो है, एम रिपीटिंग है, ए रिपीटिंग है, जी रिपीटिंग नहीं है, एन रिपीटिंग है, ए रिपीटिंग है, एन रिपीटिंग है, आई रिपीटिंग नहीं है, ओ रिपीटिंग नहीं है, यू रिपीटिंग नहीं है, एस रिपीटिंग नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या कर देना है, वॉवेल को सक्सीडिंग एंड कॉन्सोनेंट को प्रीवियस, तो एफ हो जाएगा वॉवेल, जे हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा, यू वी हो जाएगा, और आर विल बी एस, ठीक है, एस विल बी आर, ठीक है, हो गया, इतना कर दिए। अभी क्या बोल रहा है, ऑल कॉन्सेप्ट, ठीक है, फाइंड हाउ मेनी लेटर्स कम्स आफ्टर पी एज पर द अल्फाबेटिकल सीरीज इन द न्यू अरेंजमेंट, पी के बाद कितने लेटर आ रहे हैं, तो पी मीनो पी क्यू आर एस टी यू वी आर एंड वी, दो ही तो आ रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में बोल रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ दो है तो अलग बात है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में बोल रहा है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में पी के बाद इस जो हमारा वर्ड बन गया है उसमें सिर्फ दो ही लेटर है, ठीक है, टू, ऐसे भी टू आ रहा है पर हमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जाना है, ठीक है, तो सी विल बी आंसर। नेक्स्ट आइए, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, क्या है, 9 8, अच्छा दोनों लिखना पड़ेगा ना, कौन कौन से, 6 8 4 3 5 9 2 7 1, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि
9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी क्या बोल रहा है, जो जो सेम पोजीशन पे है उसको रिमूव कर देना है। तो 8 रिमूव हो जाएगा, 5 रिमूव हो जाएगा, 1 रिमूव हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस सम ऑफ ऑड डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन डिजिट्स। ओके, तो रह क्या गया 9 7 6 4 3 2, इतना रह गया। अब ऑड कौन कौन सा है, 9 7 3, ऐड कर दीजिए 9 से 16 और 3 19, माइनस कर दीजिए 6 4 10 और 2 12, यानी कि 7 हो जाएगा। 7 इज बी इज आवर आंसर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। हम लोग फर्स्ट क्लास में किया था 25 नंबर, लेटर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन और नंबर गैप से। इसमें हमने 20 कर लिया, यानी कि टोटल 45 कर लिया। ठीक है, 45 बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो ठीक ठाक नंबर्स है। ठीक है, तो इसी में से आने की चांसेज है, अदरवाइज इसी टाइप के आने के चांसेस। ठीक है, इससे बाहर टाइप तो नहीं जाएगा। कुछ लेटर्स नया दे सकता है, नंबर्स नया दे सकते हैं। ठीक है, कोई वर्ड नया दे सकता है। तो हमने बहुत सारे देखा, और भी वर्ड हम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहिए मेरे साथ। हम रीजनिंग को भी जैसे क्वांट का हमने कर रखा है वैसे कर लेंगे। ठीक है, कुछ मिसिंग नहीं होगा और हम सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।